हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10, इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में देखे थे ट्रू और फॉल्स। अब हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, डिबेंचर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। तो हमें बहुत क्लियरली पता है डिबेंचर्स क्या होता है। डिबेंचर्स आर बोरोइंग्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स को हम बोरोइंग्स भी बोलते हैं। तो डिबेंचर्स कंपनी की बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे शेयर्स जो है वो एक तरीके से कैपिटल होता है आपका कंपनी का, उसी तरह आपकी बोरोइंग्स या लोन्स में आप किसको डिफाइन करते हो, डिबेंचर्स को। डिबेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या है, एक तरीके से लोन दे रहे हैं कंपनी को, तो क्या बन जाएंगे वो, लेंडर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद द डैश वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। तो डिबेंचर अकाउंट को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं विद फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नॉमिनल और फेस वैल्यू। तो डिबेंचर्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा विद नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड। तो जब भी डिबेंचर को इशू किया जाता है उसके इशू प्राइस से ज्यादा अमाउंट पे, तो ज्यादा वाले अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम, ठीक है। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम हो जाता है वो। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट, व्हेन ASBA इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग डिबेंचर्स एंड इशू इज फुली सब्सक्राइब्ड, एंट्री फॉर एप्लीकेशन इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर्स डैश फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ASBA मैंने आपको अभी ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट में भी आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो बेसिकली क्या होता है आपका, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट वाला, अगर उसके केस में उसके थ्रू, उस स्कीम के थ्रू डिबेंचर्स को अप्लाई किया गया है, तो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कंपनी को उतना ही पैसा मिलता है जितने वो डिबेंचर्स अलॉट कर रही है। यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं होता। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी की एंट्री इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो जितने डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए, उतने ही उसके अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो बैंक के पास पैसा रखवा देते हैं और बैंक क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट देता रहता है डिबेंचर होल्डर्स को। फिर जैसे ही कंपनी अलॉट करती है डिबेंचर्स, उतना अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन, उतना अमाउंट ऑफ पैसा जो है बैंक क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है कंपनी को। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी कंपनी को एक्सेस सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव जो होता है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक रिलीज ही उस हिसाब से करेगी जितना डिबेंचर कंपनी अलॉट करेगी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड वेदर द कंपनी डैश और डैश। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना ही पड़ेगा, भले ही कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। तो प्रॉफिट कमाए या लॉस, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। एन एंट्री मे और मे नॉट बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर डिबेंचर्स इशूड एज। तो जब भी डिबेंचर्स को हम एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, उससे रिलेटेड एंट्री बुक्स में दिखाई भी जा सकती है और नहीं भी दिखाई जा सकती है, ठीक है। हम देख चुके हैं इसको अच्छे से। क्लियर हो गया। डैश इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो क्या नहीं पे किया जाता है, इंटरेस्ट कभी भी हम पे नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं पे करते हैं जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डैश इज रिटन ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड। तो हम देख चुके हैं, या तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिटन ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, ठीक है। हमेशा जो भी डिस्काउंट है, लॉस है, जो हमने डिबेंचर्स को इशू करते समय इनकर किया है,
ठीक है, उसको हमेशा हमें उसी साल सेम टू सेम साल हमें राइट ऑफ करना है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज रिटन ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फर्स्ट फ्रॉम, तो सबसे पहले, यहां तो हमने राइट ऑफ वाली बात बता दी, लेकिन राइट ऑफ सबसे पहले कहां से करते हैं? सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो हमेशा डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स सबसे पहले हम राइट ऑफ कहां से करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, देन कहां से? कैपिटल रिजर्व से, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्लियर हो गया इतना? चलिए, when debentures are issued at discount and are redeemable at premium, the amount of discount and premium on redemption is debited to dash account। तो जब भी डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं या रिडेम्पशन के समय हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या डिस्काउंट और प्रीमियम को कहां पर डेबिट करते हैं? एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के अकाउंट में दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक साथ डेबिट कर देते हैं। चलिए, अ कंपनी हैज 5007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 94। तो 5000 डिबेंचर्स इशू किए 7% कूपन रेट वाले, 100 ईच फेस वैल्यू है, लेकिन उसको हमने इशू किया 94 पे, मतलब डिस्काउंट पे। इट विल क्रेडिट 7% डिबेंचर्स अकाउंट बाय डैश। तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होता है नॉमिनल या फेस वैल्यू से। तो 5000 इंटू 100 ईच फेस वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए से आप 7% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गया? अ कंपनी हैज इशूड 5007% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 94। इट विल पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमेशा जो कूपन रेट आप प्रीफिक्स कर देते हो, हमेशा इसी से पे करोगे। ठीक है, हमारा प्री डिटरमिन्ड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट 7% दोगे ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? 5 लाख। 5000 इंटू 100, तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल नॉट हैव डैश एट द ईयर एंड। तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का क्या नहीं होगा ईयर एंड पे? कोई भी बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको हम उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं, मार देते हैं। कहां पर? हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से मारते हैं, या कैपिटल रिजर्व, या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, लेकिन उसको हम उसी साल खत्म कर देते हैं। इसलिए उसके लेजर अकाउंट जब भी हमने बनाया उसमें कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। तो अभी हमने देखा नॉमिनल या हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू पर ही हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट किया जाता है। फॉर रिकॉर्डिंग द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी बाय अ जर्नल एंट्री डैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो जब भी हम डिबेंचर्स को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो जर्नल एंट्री अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं? कुछ भी अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस? चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।